नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 की जो ऑप्शनल वैकल्पिक विषय की परीक्षाएं चल रही हैं उनमें जो है समाजशास्त्र काफ़ी चर्चित विषय है यूपी में। तो उसका जो है प्रश्न पत्र 1 को देखते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो पैटर्न है अन्य की तरह 8 प्रश्न है। ठीक है, 8 प्रश्न हैं और 2 खंडों में विभाजित हैं। 5 प्रश्न करने हैं कुल मिला के। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो खंड ए का पहला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी सरल प्रश्न है। समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि, जो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी उसकी पृष्ठभूमि की विवेचना करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है, प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद से आप क्या समझते हैं और सामाजिक विज्ञान अध्ययन में इसके उपयोग की समीक्षा करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यक्तिगत अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अगला है जो है सेकंड का ए है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष। काफ़ी सरल प्रश्न है दोस्तों, इतिहास का भी प्रश्न है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। ठीक है, बा है संरचनात्मक विश्लेषण क्या है। संरचनात्मक विश्लेषण क्या है, इस विश्लेषण में रेडक्लिफ ब्राउन के योगदान की विवेचना करनी है। ठीक है, तो काफ़ी सरल प्रश्न पूछ रखे हैं। ठीक है, सी देखते हैं इसका। लुइस कोजर के संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। ठीक है दोस्तों, लुइस कोजर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है इसका है दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित श्रम विभाजन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, दुर्खिम जो है। अगला प्रश्न है अगस्ट कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों के संस्तरण की व्याख्या करनी है। ठीक है, थर्ड का सी है मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मैक्स वेबर के सिद्धांत क्रिया सिद्धांत। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों खंड ए का लास्ट प्रश्न, सामाजिक गतिशीलता क्या है और उसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। बी प्रश्न ब है सामाजिक गतिशीलता पर एक निबंध लिखिए। दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, 30 नंबर कुल मिलाकर। सी मुक्त एवं बंद समाज के बीच क्या अंतर है। दोस्तों तीनों ही प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, करीब 50 नंबर का पेपर फ्री। खंड बा देखिए, खंड बा में जो है नातेदारी विवाह एवं परिवार के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, वह है विवाह का अनुबंध सिद्धांत क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत में परिवार के भविष्य पर एक निबंध लिखिए। काफ़ी सरल हैं दोस्तों तीनों ही प्रश्न, इसीलिए शायद समाजशास्त्र को ज़्यादा चूज करते हैं छात्र। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक बी है सामाजिक विकास में राज्य की भूमिका। ठीक है, राज्य की भूमिका बतानी सामाजिक विकास में। संपोषित विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न देखिए भारत में नगरीकरण के समाजशास्त्रीय आयामों को बताना। ठीक है, समाजशास्त्रीय आयाम। सातवें को बा है भारत में बढ़ते हुए धार्मिक विश्वास पर एक टिप्पणी करनी है। ठीक है, भारत में बढ़ता हुआ धार्मिक विश्वास। सी है राजनीतिक सहभागिता क्या है, राजनीतिक सहभागिता के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना। ठीक है, और इसका जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इस आठवें का बी है प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आठवें का सी है जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है, सविस्तार व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट सोशियोलॉजी का, और सेकंड पेपर जैसे ही ख़त्म होगा हम उसको भी जो है आपके लिए लाएंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है नियति आई इस नाम से जो टेलीग्राम है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।